आदर्श शिक्षा समिति दौसा द्वारा संचालित माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के विज्ञान विषय में चल रहे भोजन में अवयव वाले टॉपिक से कल अपन ने खनिज लवण और जल तक पढ़ा था। आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए भोजन के अवयव खाद्य रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो खाद्य रेशे क्या होते हैं, खाद्य रेशे कौन कौन से होते हैं और खाद्य रेशों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं हमारे शरीर को, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो अपन पढ़ते हैं खाद्य रेशे क्या होते हैं। खाद्य रेशे जिनको अपन रफेज के नाम से भी जानते हैं। तो खाद्य रेशे जो होते हैं छिलके वाले अनाज, छिलके वाले अनाज। अब छिलके वाले अनाज कौन कौन से हैं? जैसे मक्का है, जैसे क्या है, जैसे छिलके वाले अनाज, छिलके वाले अनाज जैसे मक्का है, राजमा है, दालें हैं। छिलके वाले अनाज जैसे मक्का है, राजमा है, दालें हैं। फल जैसे सेब है, नाशपाती है आदि। सब्जियों में जैसे मटर है, टमाटर है आदि में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन रेशों को रफेज या खाद्य रेशे कहते हैं। तो दोबारा से खाद्य रेशे क्या होते हैं? तो छिलके वाले अनाज, जितने भी छिलके वाले अनाज आते हैं, जैसे मक्का है, जैसे राजमा है, जैसे दालें हैं, ये छिलके वाले अनाज की श्रेणी में आते हैं। फल है, फल में छिलके वाले फल जैसे टमाटर है, बैंगन है, पत्ता गोभी है, सब्जियों में पत्ता गोभी है, सलाद है, खीरा है आदि में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन रेशों को रफेज या खाद्य रेशे कहते हैं। ये खाद्य रेशे हमारे शरीर में किस प्रकार लाभदायक होते हैं, भोजन किस प्रकार से पाचन में सहायक होते हैं। तो देखिए खाद्य रेशों के कार्य क्या है। नंबर 1 है, ये भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं। जो अपने जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, उनके पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। ये पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थों एवं जल को अवशोषित करते हैं। ये पाचन के दौरान उत्पन्न जो विषैले पदार्थों, ये पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थों एवं जल को अवशोषित करते हैं। रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से नहीं चिपकता है। यदि रफेज की मात्रा अपने भोजन में नहीं होती है तो भोजन हमारी आंतों में चिपक जाता है और आंतों में चिपकने के पश्चात उनका ठीक प्रकार से पाचन क्रिया नहीं हो पाती है। तो यह हमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको आंतों से चिपकने नहीं देता है। रेशे शरीर में से ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा को ये अवशोषित करने कार्य करते हैं, जिससे हमारे रक्त में जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, उसमें शर्करा नियंत्रित रहती है और शर्करा नियंत्रित रहने के कारण हमारे डायबिटीज अर्थात जिसको मधुमेह रोग भी कहते हैं, डायबिटीज को मधुमेह रोग भी कहते हैं, इस रोग के होने का खतरा कम रहता है। यदि हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा में असंतुलन हो जाता है या शर्करा की मात्रा निश्चित सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज या मधुमेह रोग होने का खतरा रहता है। तो जब हम भोजन में रफेज या खाद्य रेशे युक्त जब भोजन सामग्री का उपयोग करते हैं तो इससे यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है, जिससे हमको डायबिटीज होने का खतरा नहीं होता है। उदाहरण के लिए कि खाद्य रेशे किन किन भोज्य पदार्थों से अपन को प्राप्त होते हैं। तो खाद्य रेशे जैसे मूली है, जैसे पत्ता गोभी है, मटर है, खीरा है, मक्का है,
राजमा है, सलाद है, दलिया है, सूखे मेवे हैं। सूखे मेवे भी होते हैं वे ड्राई फ्रूट्स, इंग्लिश में उनको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो सूख कर कठोर होते हैं और जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूखे मेवे कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे बादाम है, नारियल है, इसी प्रकार से ब्राउन राइस और आदि खाद्य रेशे के एग्जाम्पल हैं। इनसे हमको प्रॉफिट प्राप्त होता है। अब अगला जो टॉपिक आता है तो अपन ने भोजन के जो अवयव हैं वो सब पढ़ लिए कि भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो भोजन के अवयव पढ़े थे अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे इन पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो पोषक तत्व हमारे शरीर में पोषक तत्व क्या होते हैं? पहले से ही पढ़ रहे हैं। पोषक तत्व वो होते हैं वे घटक, हमारे भोजन में पाए जाने वाले वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा के लिए सहायक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। ये पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, खाद्य रेशे आदि, ये सब हमारे पोषक तत्व होते हैं। तो इन पोषक तत्वों को हमको पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्राप्ति स्रोत क्या है, वो अपन ने पढ़ लिए। अब इसमें हम पोषक तत्वों के हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है और उन रोगों से कौन कौन से लक्षण है उस रोग के। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है, जिससे शरीर कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, ये इसका लक्षण है। प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं क्वायस्कर रोग। इस रोग की कमी से इसका लक्षण है भूख नहीं लगना, शरीर क्षीण हो जाता है, दुर्बल चेहरा। तो ये प्रोटीन कमी से होता है। तो प्रोटीन कमी से होने वाला जो रोग है वो याद रखना है क्वायस्कर रोग। तो क्वायस्कर रोग और जो रोग होता है ये प्रोटीन कमी से होता है। क्वायस्कर रोग प्रोटीन कमी से होता है। अब है इसी प्रकार जो तीसरा जो पोषक तत्व है वसा होती है, वसा, और इसकी जो कमी होती है और इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? तो वसा की जो कमी होती है, वसा की कमी से शरीर का कमजोर होना, इससे जो रोग होता है शरीर का कमजोर होना। जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो इसके लक्षण हम इस प्रकार से महसूस होते हैं कि हमारी कार्य क्षमता में क्या आ जाती है? ऊर्जा की कमी हो जाती है। कि ऊर्जा की कमी, शरीर में ऊर्जा की जब कमी हो जाती है, प्रसाद से ऊर्जा की कमी हो जाती है और कमजोरी महसूस होती है, यह वसा की कमी से होता है। विटामिन, चौथा है विटामिन। विटामिन होते हैं ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, सुरक्षा का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, भोजन को पाचन में सहायता करते हैं। तो विटामिन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं रैतोंधी रोग। और रैतोंधी रोग में क्या होता है? जो रैतोंधी रोग होता है उसमें आंखों की कमजोरी आ जाती है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। रैतोंधी रोग में आंखों की कमजोरी होती है, आंखों की कमजोरी।
आंखों की कमजोरी अर्थात हमको रात्रि में दिखाई नहीं देता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से एक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, जिसके लक्षण होते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। विटामिन बी की कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से हमने पढ़ा है कि रोग होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग होता है। और इसमें क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं, दांत जो मसूड़ों में होते हैं, मसूड़ों से मवाद निकलती है, मसूड़ों से रक्त का बाहर निकलना मवाद के रूप में बाहर निकलना, अर्थात मवाद निकलती है, मवाद का निकलना। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग होता है, इसमें हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियां, शरीर की जो हड्डियां हैं, शरीर की हड्डियां कमजोर होती हैं, कमजोर पड़ जाती है। ये विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता अर्थात प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, तो विटामिन ए की कमी से नपुंसकता, प्रजनन क्षमता में कमी, और इससे हमको जनन क्षमता में इसके लक्षण होते हैं कि जनन क्षमता में कमी होती है।